नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर 2022 की जो सीरीज हमने चलाई थी ये इसमें लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद हम करंट अफेयर जो जनवरी 2021 है और दिसंबर 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर को इन प्रश्नों के माध्यम से हमने समाप्त कर दिया है। तो ये लास्ट लेक्चर है, देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को लेकर। यहाँ से कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई, अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर दिया, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। हाल ही में किसे मिला है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, और राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष इसे प्रदान करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिन्हें हम क्रमवार देख लेते हैं। जैसे पहले तो यहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। वर्ष 2021 में ही नाम को परिवर्तित किया गया है और हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के लिए समर्पित है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। जैसा कि बताया कि हाल ही में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, यहाँ पर रत्न होगा। अब दूसरी बात है कि यह खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ध्यान रखना है। पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। क्यों दिया जाता है? पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ये दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि 4 वर्षों की अवधि में आकलन किया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा है 1991-92 से। महत्वपूर्ण बात इसमें सबसे ज़्यादा है कि 1991-92। चलते हैं आगे, अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 से दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। यह भी पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन व नेतृत्व कौशल, खेल भावना, अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना है इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जैसा 1961। टेबल लास्ट ईयर पूछी गई थी इससे संबंधित। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि प्रशिक्षुओं को, कोच को दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1985 से। 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम, जीवन काल, इसके लिए पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है, और एक नियमित श्रेणी में जो कि जहां पर पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। और ध्यान रखना कि एक वर्ष में 5 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण है इसमें सन को जानना कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था। ध्यानचंद के नाम पर एक और पुरस्कार जो पहले से ही चला आ रहा है, क्रीड़ा और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये 2002 में प्रारंभ किया गया और इसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये 1956-57 से दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? ये विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन हेतु विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला पुरस्कार 10 लाख का होगा, दूसरा 5 और तीसरा पुरस्कार 3 लाख रुपए का होगा। एक और पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये वर्ष 2009 से दिया जा रहा है। कारपोरेट संस्थाओं, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों समेत एनजीओ को दिया जाता है। तो ध्यान रखना है इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कब से पुरस्कार प्रारंभ किए गए, ठीक है, कितनी पुरस्कार राशि है, कम से कम इतना तो जानना ही है। अब हम देख लेते हैं करंट अपडेट्स कि वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो कम से कम एक बार आपको नाम तो पता होने चाहिए। 12 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखना है, ठीक है। 5 लोगों से ज़्यादा दिया नहीं जा सकता द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। देख लेते हैं, कुछ नाम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला है, ठीक है। इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है एथलेटिक्स क्षेत्र। रवि कुमार कुश्ती में है, लवलीना मुक्केबाजी में है, पीआर श्री जैसे हॉकी के हैं, ठीक है। अवनी लेखरा पैराशूटिंग स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है, ठीक है। सुमित पैरा एथलीट हैं, प्रमोद पैरा बैडमिंटन पैरा शटलर हैं, कृष्णा नागर, ठीक है। मनीष नरवाल, मिताली राज क्रिकेट में मिताली राज हैं, इनका नाम
पूछा जा सकता है। सुनील छेत्री को इस बार दिया गया, मनप्रीत सिंह हॉकी के हैं। तो 12 लोगों को दिया गया, कम से कम आप इनके एक बार नाम जरूर पढ़ लें। फिर 35 लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। एक बार आप नाम पढ़ के निकल जाइए, ठीक है। जैसे अर्पिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर और किस खेल से संबंधित हैं, ऐसे आप ये सब नाम पढ़ लेंगे एक बार। हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले और इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार, जैसे बताया कि 2 श्रेणियाँ, एक लाइफ टाइम है, ठीक है, 5 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। क्रिकेट में सरकार तलवार को मिला है, सरपाल सिंह को हॉकी में मिला है, ठीक है। तो ये सब नाम ध्यान रखने हैं। और नियमित श्रेणी में आप देखेंगे जयप्रकाश हैं, पैरा शूटिंग में मिला है, तो ये आप नाम ध्यान रखेंगे। एक और है खेल और स्पर्धा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान रखना ये नाम, ठीक है। 5 नाम यहाँ भी हैं, ठीक है। ये सब अभिजीत कुंते हैं, शतरंज, लेखा केसी बॉक्सिंग, दरविंदर सिंह, विकास कुमार, सज्जन सिंह, ये नाम एक बार कम से कम पढ़ लेने हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। और कारपोरेट में आप देखेंगे कि किसको मिला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। वहीं नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान मानव संरचना शैक्षणिक संस्थान को मिला है। मौलाना अबुल कलाम जो कि यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। तो ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, अभी भी पूछे जाने की संभावना है, टेबल के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। इस प्रकार हमने जो कमिटमेंट किया था कि करंट अफेयर प्रीलिम 2021 के लिए हम कवर कराएंगे, तो इस प्रकार से इस क्लास से हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ पूरा होता है। धन्यवाद।